पहलगांव हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जिसके तहत लगातार इंडिया जो है अपना बदला ले रहा है। उसी को लेकर जानते हैं कि प्रयागराज की जो जनता है उनके मन में क्या है, वो क्या चाहती है, और इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशादुल्ला है। इरशाद जी, ये बताइए कि जिस तरह से हमले हो रहे हैं और बदला लिया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से पहलगाम में हमारे निर्दोष भारतीयों को हमारे अंदर घर में घुसकर जो मारा गया था, वो बहुत दुखद घटना थी। उससे पूरा देश दुखी है। और जिस तरीके से वहाँ पे किसी के बेटे और किसी की आदमी को जिस तरीके से सुहाग को उजाड़ा गया था, आज उसका हमारी भारतीय सेना घुस घुस कर चुन चुन कर मार रही है। ये भारतीय सेना को हम सलाम करते हैं और हम इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी। और इंशाअल्लाह जो है लाहौर में हम सब कोई जाके वहाँ आइसक्रीम खाने का काम करेंगे और ये झंडा तिरंगा लाहौर में फैलाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे हमारी जंगें हो रही हैं, हमारी भारतीय सेना वहाँ मजबूती के साथ उनको जवाब दे रही है। और वहाँ पे जिस तरीके से आतंकवादी लगातार मारे जा रहे हैं, ये पूरा देश आज उन सैनिकों के साथ खड़ा है और उन सैनिकों को दिल से सलाम करता, सलूट करता है कि हम लोग पूरा सैनिक के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और घुस घुस कर मारिए, चुन चुन कर मारिए और एकदम घुस जाइए और झंडा फहरा कर वहाँ आइसक्रीम खाने का काम हम लोग करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से एयर स्ट्राइक कर रही है और इंडियन आर्मी हो चाहे एयरफोर्स हो, सभी तीनों जो सेनाएं हैं वो अपने हिसाब से काम कर रही हैं, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले भारत की कूटनीति को सलाम है। उन्होंने एयर स्ट्राइक किया, सारी सेनाओं ने किया, लेकिन कूटनीति किया तो आतंकवाद पर किया। किसी देश पर हमारे आक्रमण का कोई इरादा न था न है। लेकिन अगर कोई हमसे बदतमीजी करेगा, आंख उठा के देखेगा, बेवकूफ़ी करेगा, तो वो ख़त्म होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान का नाम नक्शे से ख़त्म होगा। लेकिन एक चीज़ तय है कि कभी भी भारत की इच्छा या मंशा उनके जैसे आतंकवाद पैदा करने की तो रही नहीं। वो बेगुनाहों को मारेंगे नहीं। इसलिए हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो सिर्फ ये बताने के लिए कर रहे हैं कि भारत की इच्छा विश्व भर से आतंकवाद का खात्मा है। हमें किसी से लड़ाई या किसी से बैर नहीं रखना है। भारत में हिंदू मुस्लिम रहते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा से हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम किया है। इस बार भी उन्होंने पहलगाम पे धर्म पूछ करके जो मारा है, वो सिर्फ यहाँ पर वैमनस्य पैदा करने के लिए किया है। और भारत इसका जिस तरह से जवाब दे रहा है, सैल्यूट है। भारत की सेना को सैल्यूट है। भारत का नेतृत्व करने के लिए मोदी जी को सैल्यूट है। जिस तरीके का परिचय उन्होंने दिया है, विश्वास देख करके आश्चर्य लग रहा है कि वाकई में युद्ध रोक करके और समस्या के हल तक जाना ये भारत के ही दम में है और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों ने जो इंडिया की आम पब्लिक के ऊपर हमला करके उनको मौत के घाट उतारा था और वहाँ पे इस तरह से वहाँ पे गोलीबारी की, और लेकिन जब इंडिया कार्रवाई कर रहा है तो वो आतंकवादियों पे कार्रवाई कर रहा है। जी बिल्कुल, और कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी और बहुत आवश्यक था। क्योंकि देखिए, यहाँ भी उन्होंने निर्दोषों को ही मारा। वो कोई सैनिक नहीं थे, कोई आतंकवादी नहीं थे, आम नागरिक थे। वो आप पिकनिक मनाने गए थे, अपने परिवार के साथ थे, आपने जो है वहाँ बहनों की सुहाग उजाड़ दिया, आपने गोली मार दी। आपने यहाँ उनका जात धर्म पूछ के गोली मारी है, इसलिए मारी है कि यहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवा दें। लेकिन इनको नहीं पता कि भारतीय मुसलमान कैसे होते हैं। भारतीय मुसलमान के बारे में उनको कुछ पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि भारतीय मुसलमान भी ये दमखम रखते हैं कि अगर आपने हिंदुस्तानियों पर आंख उठा कर देखा, वो किसी भी धर्म जाति को वो घुस कर आपकी आंख निकालने का काम करेगा और आपकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। ये है भारतीय मुसलमान। और मानवता के साथ खड़े होने वाले सच्चे मुसलमान कभी भी आतंकवादियों का साथ देंगे नहीं। हिंदुस्तानी मुसलमान को पहले जानिए, परखिए, तब आप इस तरह की चाल चलिए। और भारतीय सेना को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, गृहमंत्री जी को, राजनाथ सिंह को धन्यवाद कहूँगा कि जब तक निर्दोषों को मारने वालों का सफाया न हो जाए, खात्मा न हो जाए, तब तक ये कार्रवाई जारी रखें। बिल्कुल, हिंदुस्तान के जो मुस्लिम हैं वो पूर्णतः सपोर्ट कर रहे हैं, पूर्णतः इस तरह की कार्रवाई को कर रहे हैं कि आतंकवादियों को पाकिस्तान में खात्मा करना चाहिए और पाकिस्तान में फतेह करनी चाहिए। निश्चित रूप से न केवल हिंदुस्तान का मुसलमान, बल्कि इस देश में रहने वाला, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म जाति का हो, सबसे पहले वो हिंदुस्तानी है। और आज इस देश की करीब 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी जनता है, वो अपने इस देश के फैसले के साथ खड़ी हुई है, डट कर सामना करने के लिए तैयार है। और जिस तरह से बेगुनाहों का कत्लेआम आतंकवादियों द्वारा हमारी सरजमीन पर किया गया था, और उस आतंकवाद को पनपाने वाला, उसको बढ़ाने वाला, उसका पोषक
जो पाकिस्तान था उसके ऊपर जो सिलेक्टिव स्ट्राइक हमारे देश ने की है, तो बहुत ही शौर्य का काम हमारी देश की सेना ने किया। हम इस वक्त अपनी देश का सेना को सलाम करते हैं, उसके पराक्रम को सलाम करते हैं कि उन्होंने भारत को पूरी दुनिया के सामने ये पेश करके दिखाया कि हमारी कूटनीति कितनी अच्छी है। हम किसी दुश्मनी नहीं निभाते, हम किसी आम जनता को नहीं मार रहे हैं, किसी सैनिक को नहीं मार रहे हैं, हम केवल उन जगहों को टारगेट कर रहे हैं जहां से आप आतंकवाद को पालते और पोसते हैं। और न केवल उस जगह की स्ट्राइक के बाद आज पाकिस्तान के करीब 10 शहरों पर फिर से ड्रोन से हमला किया गया और रावलपिंडी और लाहौर तक का मामला हो गया है। तो हमारा देश आज ये संदेश दे रहा है न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरे विश्व को कि अगर हमारे देश की संप्रभुता पर, हमारी इंटीग्रिटी पर, हमारी सोवरेनिटी पर अगर कोई हमला होगा, कोई हमारे देश के एक भी व्यक्ति को, एक भी नागरिक को निर्दोष अगर मारेगा, तो उसको हम उसके घर के अंदर घुस कर मारने का काम करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और जब तक हम और हमारे देश की तमाम ये जनता चाहती है कि जब तक ये आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा ना हो जाए, नेस्त नाबूद ना हो जाए, इसकी कमर न टूट जाए, ये हमले जारी रहना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो उन तमाम शहरों पर हम तिरंगा लहराने का भी काम करेंगे, उनको ख़त्म करने का काम करेंगे। और पूरा देश, पूरा विश्व आज हमारे साथ आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में खड़ा है और हम सब कंधा से कंधा मिलाकर बिल्कुल जिस तरह से लोगों के अंदर आक्रोश है, और साथ ही ये भी है कि अब की बार का जो एयर स्ट्राइक और जो पाकिस्तान पे हमले किए गए, इसका नेतृत्व जो सेना की 2 महिलाओं ने किया है, चाहे वायुसेना हो चाहे इंडियन आर्मी हो, उसको लेके क्या कहें? देखिए, ये तो मात्र शक्ति को ही ये करना भी था और भारत ने ये भी एक कूटनीति का वो कारण है। सिंदूर ऑपरेशन था, महिलाओं ने बागडोर संभाला और सिर्फ इसीलिए संभाला ताकि पाकिस्तान ये देख ले कि अभी पुरुषों की बारी तो बाद में आएगी। ये सिंदूर का मैटर था। अगर थोड़ा सा भी अभी हमें उस घटना के बाद अभी ये पता चला कि कई जगहों पर पाकिस्तान ने आक्रमण की कोशिश करी, कई जगहों पर उन्होंने बॉर्डर पर कई वहाँ के लोगों की हत्याएं भी हुई, उनके सैनिकों ने किया ये फायरिंग में। लेकिन हम एक चीज़ बता दे रहे हैं कि अगर इंडिया ने एक बार भी आँख उठा लिया तो 100% ये भगवान शिव का तीसरा नेत्र होगा और पाकिस्तान भस्म होगा। और ये सबके सामने होगा कि एक गुजराती ने पाकिस्तान बना दिया था और दूसरा गुजराती पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा। यही अब सबके सामने देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अगर अब पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करेगा तो बिल्कुल वो भस्म हो जाएगा और इसी जो वो उसने बीज बोया है उसी में वो ख़त्म होगा। देखिए, जो आतंकवाद ने जो कल परसों नरसों जो कांड किया है, जो बहनों को हमारे मार के उसने कहा है कि जाके मोदी जी से बता देना। आज मोदी जी ने दिखा दिया कि उन्होंने जो कहा है पाकिस्तान को बर्बाद करने का काम मोदी जी ने किया है। जो उन्होंने जो जलवे से कहा है कि जाके मोदी जी से बता देना, तो आज एक बेटी ने अपने बाप से कहा है, आज मोदी जी ने वो पाकिस्तान को तबाह किया। और मैं कहता हूँ कोई भी देश हो जहाँ हिंदू मुसलमान को परेशान किया जाएगा, वहाँ उस देश को ख़त्म करके वहाँ पर ये तिरंगा लहराया जाएगा। बिल्कुल, ये तिरंगा बिल्कुल शान है और बिल्कुल तिरंगा फहराना चाहिए। और लोगों की मांग है कि लाहौर में भी तिरंगा फहराना चाहिए जल्दी सेना को। यस सर, ये होगा, एक दिन लगेगा, हो सकता है 1-2 साल लगे, और ये उसके टुकड़े टुकड़े उनके भी होंगे, तो वो हम इंशाअल्लाह हम लोग जल्दी पाएंगे उसको भी। बिल्कुल, लाहौर में जिस तरह से जो अमेरिका अपने नागरिकों को वहाँ से वापस कहा है कि वहाँ से वो खाली कर दे, उसके लिए देखिए जिस तरीके से वहाँ पे माहौल बना हुआ है, अमेरिका क्या पूरी दुनिया की जो जितने भी कंट्री हैं वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वो सब पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत बुरे हैं। जिस तरीके से हमारी बहादुर सेना घुस कर मार रही है, एक चुन कर मार रही है, उसकी मिसाल नहीं है। और भारत को घुटने पर ला दिया जाएगा, उसके चूल्हे को हिला दिया जाएगा। जिस तरीके से उसने हमारे घर के अंदर घुस के हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की थी, वहाँ पे एक भी पाकिस्तानी, एक भी आतंकवादी को भारत का सैनिक छोड़ेगा नहीं, चुन कर मारेगा। इंशाल्लाह हम जीतेंगे और वहाँ पे मेरी फतेह होगी और हम वहाँ पे तिरंगा लहराएंगे। बिल्कुल, बहुत जल्द इंडिया जो होगा वो पाकिस्तान में तिरंगा लहराएगा। और इनकी प्रयागराज की जनता की मांग है कि बहुत जल्द इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तान में तिरंगा फहराए। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।